नमस्कार दोस्तों, हमारे टोटके उपाय और मंत्र ज्ञान में आपका स्वागत हो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों की कृपा से घर में आने का माँ लक्ष्मी के उपाय, माँ लक्ष्मी घर में आने का उपाय बताएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे उपाय आज तक कोई नहीं बताया होगा। आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है अगर आप इस उपाय को करते हैं तो हमेशा के लिए विराजमान होंगे स्वयं माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप बहुत दिन से तरस रहे होंगे पैसे के लिए, धन के लिए आप तरस रहे होंगे, लेकिन आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का विराजमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उपाय आपको करना चाहिए आज तक वो उपाय आप किया ही नहीं है। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है माता लक्ष्मी पर। आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान होंगे। इस उपाय को करने के बाद आप जीवन में कभी भी धन के लिए तरसेंगे नहीं। हाँ दोस्तों, इस उपाय वो शक्तिशाली ऊर्जा देते हैं। इस उपाय में वो शक्तिशाली ऊर्जा देते हैं जहां चमत्कार से कम नहीं है। यही उपाय अक्सर लोग करते भी हैं, लेकिन ये उपाय बहुत से लोग जानता तक नहीं। मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 10 ऐसे शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप इस 10 शक्तिशाली उपाय में से एक उपाय भी अगर कर लेते हैं या 3 उपाय भी अगर कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप जीवन में कभी भी धन के लिए तरसेंगे नहीं। आपके जीवन में धन का कभी भी कमी नहीं होगा। लेकिन जो 10 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय बहुत ही सरल है। आप हमेशा अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। तो उपाय कौन सा है? दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप करके जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी अगर कोई भी उपाय आपको इंपॉर्टेंट बातें छूट जाता है तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करके देख के अपने जीवन को सफल बनाइए। धन कैसे आएगा हम आपको बताएंगे। इस उपाय करके आपको कैसे आएगा माता लक्ष्मी, कैसे होगा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा करना होगा। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर के चारों ओर साफ सुथरा कर लेते हैं, कहीं अगर कचरा जमा हुआ है वो भी आपको सफाई करना है। तो सबसे पहले आपका कार्य क्या है? आपके दिन की शुरुआत सबसे पहले आपको घर की ओर चारों ओर साफ सुथरा बनाए रखना होगा। दोस्तों, जहां साफ सुथरा होते हैं वही माता लक्ष्मी का वास होते हैं। अगर आपके घर में बहुत पुराने कपड़े हैं, फटे हुए टूटे फूटे सामान आपके घर में पड़े हैं, तो उसको उठा के कहीं साइड में फेंक दीजिए। घर के बाहर घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी वही वास होते हैं जहां साफ सुथरे रहते हैं। तो सबसे पहला काम आपको घर के चारों ओर, घर के जो मंदिर है वहाँ उस जगह में पूरा साफ सुथरा बनाए रखें। इससे आपके पूरे घर के चारों ओर में क्या होगा? सकारात्मक होगा। नेगेटिविटी जो ऊर्जा होते हैं वो नहीं आ पाएंगे। चारों ओर, घर के चारों ओर गोबर का पानी छिड़काव अवश्य कीजिएगा। सुबह सुबह उठ के साफ सुथरा करके गोबर का पानी छिड़काव करने से क्या होगा? नेगेटिविटी जो ऊर्जा होते हैं वो कभी नहीं आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 की। 2 नंबर में आपको क्या करना है? घर के मुख्य दरवाजे पे आपको स्वस्तिक का चिन्ह लगाना होगा, या नहीं तो माता लक्ष्मी का जो पादों का चिन्ह होते हैं उसे आपको लगाना होगा। मतलब उस चिन्ह को, स्वस्तिक का चिन्ह दरवाजे के जो मुख्य दरवाजे हैं उसी जगह में आपको लगाना होगा, या फिर लक्ष्मी माता का जो पादों का चिन्ह होते हैं उसे आपको चिपकाना होगा। ये काम आपको करना ही है। घर के अगर कोई भी अशुभ कारण घर में लक्ष्मी नहीं आते हैं तो ये जो आपको मैं बता दिया 2 नंबर में, जो आप स्वस्तिक का चिन्ह या लक्ष्मी माता का जो पादुका है, इसे अगर आप घर के मेन दरवाजे के सामने लगाना है तो यकीन मानिए दोस्तों, ये आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। इससे क्या होगा? जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होगा। आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लगेगा। बात करते हैं दोस्तों
आगे की। नंबर 3 में आप सुबह सुबह घर की साफ सुथरा तो कर लिए हैं, मेन दरवाजे में ये तो आप कर लिए हैं, स्वस्तिक का चिन्ह या माँ लक्ष्मी का पादुका चिन्ह लगा दिए हैं। अब 3 नंबर में क्या काम करना है, लक्ष्मी माता का तस्वीर रख के उन्हें पूजा करना है। अगर विधिवत आप पूजा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आप विधिवत पूजा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अगरबत्ती जला के आप मैं एक मंत्र स्क्रीन के ऊपर में दे देंगे, ये मंत्र बोल के लक्ष्मी माता का पूजा अवश्य कीजिएगा। अगर आप प्रतिदिन इस मंत्र को बोल के लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, लड्डू चढ़ा के अगरबत्ती दीप जला के, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके घर में क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा तो रहेगा ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बने रहेंगे, जिससे आपके जीवन में आपके पूरे परिवार के सदस्य के अंदर जो काम रुका हुआ है वो काम धीरे धीरे खुलने लगेगा। कोई बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत दिन से नौकरी के लिए तरस रहे होंगे, आपके घर के ही सदस्य होंगे, लेकिन उनके नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर आप इस उपाय को करना शुरू कर देंगे तो आपके घर में जो भी समस्या है ये समस्या दूर हो जाएंगे और धन के लिए कमाना, धन के लिए मतलब जो रोजगार के लिए रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाएगा। माता लक्ष्मी का पूजा सुबह सुबह करना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी दूर होगा, सकारात्मक ऊर्जा होगा। तो मैं वो मंत्र आपको अपने स्क्रीन के ऊपर में जरूर बताएंगे। आप बात करते हैं नंबर 4 नंबर की है। घर में अगर तुलसी पौधे हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर घर में तुलसी पौधे नहीं है तो दोस्तों जल्दी से घर में तुलसी पौधे लगाइए, क्योंकि ये देंगे आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक। हाँ दोस्तों, क्या है, घर में अगर आप तुलसी पौधे नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक ही सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि घर के सबसे बेहतर और सबसे सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तुलसी पौधे। जो तुलसी पौधे हजारों बीमारी को नाश करते हैं। सिर्फ घर में तुलसी पौधे होने से पैसा ही नहीं बल्कि कई प्रकार के गंभीर बीमारी से बचाते हैं। घर में तुलसी पौधे होना परिवार में सुख शांति हमेशा बने रहते हैं दोस्तों, इसलिए घर में तुलसी पौधे आपको लगाना बहुत जरूरी है। तुलसी पौधे अगर है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है, तुलसी पौधे अगर आपके घर में नहीं है तो जल्दी से लगाइए और उसे प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करके जल चढ़ाइएगा। सुबह शाम अगरबत्ती एवं दीप जलाइएगा। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी कभी भी आपके घर में आएगा नहीं, हमेशा सकारात्मक बने रहेंगे। इससे भगवान विष्णु हमेशा प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में धन आने में कोई संकट नहीं होते, मतलब कोई भी बाधा नहीं आते हैं। हमेशा आपके घर में धन आते रहेंगे। धन के लिए आप कभी भी तरसेंगे नहीं। अगर आप घर में तुलसी पौधे को पूजा करते हैं, प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों ये प्रमाणित है, जो भी आज तक किया है उनके जीवन में कभी पैसा का तंगी नहीं आया। हाँ दोस्तों, अगर आप बोलेंगे क्या मैं करता हूँ, जरूर करता हूँ। मैं मेरे घर में तुलसी पौधे हैं, प्रतिदिन जल चढ़ाता हूँ, हफ्ता में माता लक्ष्मी का पूजा भी करते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही आनंद भी मिलते हैं और हमें पैसा के लिए कोई तंगी नहीं है। जितना भी है उतना में ही हम खुश हैं। आप बात करते हैं दोस्तों, अगर आप तुलसी पौधे को पूजा करते हैं तो आपके किस्मत कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए घर में तुलसी पौधे लगाना बहुत जरूरी है। हर दिन जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, ये काम आपको करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में आपको क्या करना है दोस्तों, पूजा का स्थल में आप जहां पूजा करोगे उस स्थल में चांदी का सिक्का अवश्य रखिएगा। अगर चांदी का सिक्का में लक्ष्मी माता का तस्वीर है तो इससे बहुत ही अच्छा शुभ होता है। हाँ दोस्तों, अगर चांदी का सिक्का में लक्ष्मी माता का तस्वीर होगा और वहाँ आप रखते हैं पूजा का स्थल में, तो आपके तिजोरी में कभी भी धन का कमी नहीं होगा। आपके जीवन में बहुत ही आर्थिक तंगी चल रहा है तो आप चांदी का सिक्का खरीद नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों अभी मत कीजिए, लेकिन जब आपके पास धन आएगा तो ये बातें याद रखना। चांदी का सिक्का बना के
उस पूजा स्थल में जरूर रखिएगा। आने वाले समय में धन कभी भी कमी नहीं होगा। दोस्तों आप बात करते हैं नंबर 7 की। दोस्तों आप जानते हैं लक्ष्मी माता उसी को धन देते हैं जो व्यक्ति धन का सही उपयोग करते हैं। हम आप धन के लिए तरसते हैं, लेकिन धन भी हमारे लिए तरसते हैं। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, आपको समझना है। माता लक्ष्मी उन्हीं को धन देते हैं जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करते हैं। धन हमें अगर दे देंगे तो हम इधर उधर उल्टा सीधा खर्च कर देंगे, ऐसा नहीं है। धन हम लोग देवी लक्ष्मी माता के रूप में देखते हैं। दोस्तों धन हर कोई पचा भी नहीं सकते हैं, वही लोग पचा सकते हैं जिन्हें पता है। धन को पचाने के लिए हजम करने के लिए हमें वो सकारात्मक सोच लाना होगा। आपके पास हमारे पास सकारात्मक सोच तभी होगा जब हम गरीबों को दान करेंगे। दोस्तों जब हम गरीबों को दान करेंगे तभी हमारे अंदर में सकारात्मक ऊर्जा होगा। माता लक्ष्मी हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसेंगे। दोस्तों अगर आप गरीबों के अंदर कुछ हिस्सा दान करोगे तो दोस्तों यकीन मानिए ये चीजें कभी बर्बाद नहीं होता है। जो चीज आप दान करेंगे वही फिर से वापस आएगा लक्ष्मी माता के जरिए। हाँ, माँ लक्ष्मी उन्हीं को पैसा देते हैं, धन देते हैं जो व्यक्ति धन को सदुपयोग करते हैं। वैसे तो हर कोई धन के लिए तरसते हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। धन हमें भी चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए। क्या हम धन लेके क्या करेंगे यार? मैं तो अपने जीवन जी रहा हूं। अगर मैं दूसरे के लिए सोचेंगे तो फिर हमें धन चाहिए। हाँ दोस्तों ये दिमाग में आपको जरूर रखना है। धन उतना ही रखिए जितना आपको जरूरी है। अगर आप बहुत सारा धन चाहिए, करोड़ अरबपति बनना चाहते हैं मुकेश अंबानी जैसे, याद रखिएगा मुकेश अंबानी भी दूसरे के लिए ही सोचते हैं, बहुत गरीब लोगों के दान करते हैं। ऐसा नहीं है। धन के लिए अगर आप तरस रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों जो उपाय मैं आपको बताया ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आने वाले समय में धन आपके लिए तरसेगा। हाँ दोस्तों वही लोग अमीर होते हैं जो व्यक्ति दूसरे के लिए सोच रखते हैं, दूसरे के कष्ट दुख को मतलब देख के तरसते हैं। हाँ पैसा माँ लक्ष्मी ऐसे ही किसी का घर में विराजमान नहीं होते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा धन हो, लेकिन आपको भी वो सोच रखना है और ये जो हम आपको उपाय बताया हूं ये भी आपको करना है। मैं आप आगे की बात कर रहा हूं, आपको करना क्या है? अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं यकीन मानिए आपके जीवन में माता लक्ष्मी हमेशा कृपा बरसाते रहेंगे। दोस्तों आप बात करते हैं नंबर 8 की। जहां आप तिजोरी रखेंगे उसका मुंह होगा उत्तर दिशा में। याद रखिएगा तिजोरी का मुंह होगा उत्तर दिशा में। अगर आप उत्तर दिशा में मुंह करके तिजोरी को रखे हैं तो आपके लिए ये सकारात्मक होगा। तिजोरी में हमेशा धन भरे रहेंगे, खाली नहीं होगा। आप बात करते हैं, रुकिए दोस्तों, तिजोरी के अंदर जहां आप पैसा रखोगे तिजोरी के अंदर लाल कपड़ा रखिएगा, उसी के ऊपर में पैसा रखिए। लाल कपड़ा जब तक आप उस तिजोरी में नहीं रखोगे तो धन कभी भी रुकेगा नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। उस तिजोरी के अंदर चावल और हल्दी का छोटा एक पुतली बना लीजिए। उसके बाद उस तिजोरी में साइड में रख दीजिए। याद रखिएगा ये जो तीनों चीज हम आपको बताया, तिजोरी कैसे रखा, तिजोरी के अंदर में क्या रखना चाहिए, अगर आप ये तीनों नियमों को पालन कर लिया, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में आपके तिजोरी में कभी भी पैसा का कमी नहीं होगा, हमेशा पैसा रुके रहेंगे। तो दोस्तों आप बात करते हैं नंबर 9 की। दोस्तों अगर हो सके इस उपाय को जरूर कर लेना। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे जाके आप जल चढ़ाइए। हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ आपके पास होगा तो वहां जाके पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइएगा। इससे क्या होगा, शनि दशा अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के लग गया हो या आपके कोई नकारात्मक ऊर्जा के कारण धन के लिए आप तरस रहे हो तो ये दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
शनि दशा दूर हो जाएगा। पीपल पे जल चढ़ाने से शनि दशा नहीं रुकता है। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आप बात करते हैं नंबर 10 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। कहीं भी अगर आप बाहर जाते हो घर से तो भगवान गणेश जी का नाम लेकर बाहर जाइए। कोई भी काम में, किसी भी काम में आप बाहर जा रहे हो घर से तो भगवान गणेश जी का इस मंत्र को जप करके जाना। किसी भी काम में जाना, वो काम आपका 100% सफल होगा। हाँ दोस्तों, मंत्र है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा मंत्र है, ओम गं गणपते नमः। बस ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र को जप करके 3 बार घर से बाहर निकलिए। किसी भी काम के लिए आप घर से बाहर निकाल सकते हैं। आपके जीवन में धन का कभी भी कमी नहीं होगा। मैं आपको इतना बोल रहा हूं, अगर आप इस 10 उपाय में से 5 उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं होगा, हमेशा आपके पास बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम इसी प्रकार प्रतिदिन जानकारी देता रहता हूं आप लोगों के लिए। आप किसी भी परिस्थिति में, अगर कठिन परिस्थिति में गुजार रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस कठिन परिस्थिति से कैसे निकले, उसका सलूशन हम अपने YouTube चैनल के वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ आप सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।